Hey my loves, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today I'm going to create this Deepika Padukone inspired makeup look from Ram Leela. So let's start with the video and I will show you how to achieve it. So at first I'm using this Blue Heaven lip balm because my lips were feeling chapped and I have already moisturized my face. And then I'm using this Stay Quirky primer. This is a very nice silicone based primer and I'm applying it on my usual places like around my forehead and also on my T-zone, and then I'm using this NY Bay contouring stick and I will reverse contour, means पहले मैं contour कर लूँगी, उसके बाद I will do my foundation because उनका कॉन्टोरिंग बहुत हार्श लग रहा था एज वेल एज़ उनका जो फीचर्स है वो बहुत शार्प है, बट मेरा फेस बहुत राउंड है, दैट्स वाई आई एम कटिंग माई फेस फैट ए लिटिल बिट. यू कैन डू दिस स्टेप. इससे आपका फेस का जो भी एक्स्ट्रेस फैट्स होगा वो कट डाउन हो जाएगा. एंड देन आई विल ब्लेंड इट आउट नाइसली एज यू कैन सी. एंड देन आई एम यूजिंग दिस नायका स्किन चिल फाउंडेशन एंड मैं इसका थोड़ा अमाउंट लेकर अपने फेस पर डॉटिंग मोशन में अप्लाई कर लूँगी एंड इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूँगी. एंड हमेशा आप लोगों को अपना ब्यूटी ब्लेंडर गीला रखना चाहिए, देन ओनली इट विल ब्लेंड योर फाउंडेशन. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेप कि अगर आप लोग रिवर्स कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, कॉन्टोरिंग या ब्लश पहले लगा रहे हैं, जस्ट अप्लाई वन शेयर कवरेज फाउंडेशन, नहीं तो इट विल नॉट शो अप. एंड देन आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड मेरा फोरहेड पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ है लाइक माई एक्नेस एंड एक्ने स्कार्स, तो वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. एंड ऑल्सो ऑन माई चेक्स एंड अराउंड माई माउथ एंड थोड़ा सा कॉन्टोरिंग लाइन के नीचे ताकि और भी शार्प दिखाई दे सके मेरे फेस. एंड देन ऑल्सो ऑन माई नोज़ एंड चिन एंड देन आई विल ब्लेंड इट आउट विथ माई ब्रश. एंड मैं अपने अंडर आइज पर भी एक ही साथ अप्लाई कर रही हूँ एंड ऑल्सो ऑन माई आई लिड टू प्राइम माई लिड्स. एंड देन मैं एक ब्रश के हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ. एज यू कैन सी मैं आजकल ब्रश के हेल्प से ही कंसीलर को ब्लेंड आउट करना पसंद करती हूँ बिकॉज इन दैट वे इट लुक्स मोर नेचुरल एंड मीन्स इट gives more coverage, I feel so try using one brush and then मैं सब कुछ अच्छे से blend out कर लूँगी. The key to achieve this look is to blend everything out because उनका बेस बहुत नेचुरल लग रहा था. So we don't want a cakey base, right? So जितना हो सके उतना आप लोग blend out कीजिएगा and that's it. and मैं अपने अंडर आइज पर भी अच्छे से blend out कर लूँगी. एंड देन मैं फिर से वो वेट स्पंज को लेकर फर्दर ब्लेंड आउट करूँगी ताकि कोई ब्रश का स्ट्रोक्स एंड हार्श लाइंस या एजेस ना दिखे. एंड देन आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मैं इसके हेल्प से लाइटली मेरे फेस को सेट करूँगी बिकॉज उनका फेस इस लुक पे ड्यूई लग रहा था, दैट्स वाई. And it's summer time, so you can definitely consider buying that Lakme का compact powder because it is also a sun protectant. And then मैं पूरी face को अच्छे से set कर लूँगी and also on my under eyes. And then I'm using this sugar का contour de force palette and उसका ये contouring shade को pick करके मैं अपने face को contour कर रही हूँ. As you can see पहले मैं bronzer को अपने face पर प्लेस कर रही हूँ एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट. एंड ऑल्सो मैं अपने जॉ लाइन पर पहले प्लेस कर रही हूँ एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट डाउनवर्ड एज यू कैन सी. सो एंड उसके बाद अपने फोरहेड को तो मैं एक साइड करके आप लोगों को दिखाऊंगी द डिफरेंस बिकॉज उनका फीचर्स बहुत शार्प है, सो दैट्स वाई आई हैव टू कॉन्टोर हार्शली एंड लुक एट द डिफरेंस. दोनों साइड का डिफरेंस आप देखिए. एंड आई विल फिनिश माई अदर साइड एंड देन आई विल यूज़ वन ब्लश. मैं अपने ब्लश को चीक्स के एजेस के तरफ ही अप्लाई करूँगी. दिस इज़ नॉट लाइक मी, मैं हमेशा अपने पूरी फेस पर अप्लाई करती हूँ बट उनका उस लुक पे नहीं था, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट ओनली ऑन माई अपर एरिया. एंड देन आई एम हाईलाइटिंग माई फेस विद द सेम हाईलाइटर एंड मैं इसको अपने यूजुअल प्लेस पर अप्लाई कर रही हूँ. इतना ज़्यादा नहीं बिकॉज उनका हाईलाइटर इतना विजिबल नहीं था. एंड देन मैं फेसेस का सेटिंग स्प्रे को लेकर अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे पहले स्पिच कर रही हूँ एंड देन पूरी फेस पर अच्छे से इसको डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ टू पिक अप एनी एक्सेस एंड लुक एट माई बेस. एंड देन आई एम यूजिंग दिस शुगर का
आईब्रो पेंसिल, आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर, एंड देन उसके हेल्प से मैं अपने ब्राउज को आउटलाइन करूँगी पहले, बिकॉज उनका ये पिक्चर में आईब्रोज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, सो दैट्स वाई मैं यूजुअल से ज़्यादा अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। एंड देन हिलेरी रोदा का आईब्रो पैलेट को लेकर, उसका एक पाउडर को लेकर मैं अपने अंदर का जो गैप्स है उसको फिल इन करूँगी। एंड देन मैं मेरे आईब्रोज को थोड़ा सा क्लीन आउट कर लूँगी टू गिव दैट शार्प इफेक्ट with an angular brush, so you can always do that and look at the difference. So I will finish my other eye, and then I'm using this Forever 52 तक का आई शेडो पैलेट, एंड मैं इस को अप्लाई करूँगी। पहले अपने जो क्रीजेस हो गए हैं आईलिड्स पर उसको हटा रही हूँ, एंड देन आई एम टेकिंग दिस लाइट गोल्डनी शेड एंड अपने फिंगर के हेल्प से ही मैं अपनी पूरी लिड्स पर अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज उनके लुक में सिर्फ थोड़ा सा शाइन दिखा रही थी। एंड देन थोड़ा सा ब्राउन शेडो ऑन हर क्रीज एंड ऑल्सो ऑन हर लोअर लैश लाइन, ज़्यादा कुछ नहीं था। दिस इज़ अ वेरी सिंपल आई लुक। सो मैं ब्राउन शेडो को अपने क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी एंड ऑल्सो ऑन माई लोअर लैश लाइन विद द सेम ब्रश। सिर्फ मुझे एक ब्रश मैंने यूज़ किया, सो यू कैन सी। एंड देन आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, सॉरी टोटल टेम्पटेशन मस्कारा। दिस इज़ वेरी नाइस मस्कारा, एंड इसको मैं अपर और लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज उन्होंने इस लुक पर कोई फॉल्सीज अप्लाई नहीं किया था एंड हर लैशेस वेर नेचुरल, सो दैट्स वाई आई एम कोटिंग माई लैशेस वेरी नाइसली। एंड देन आई एम यूजिंग दिस NYB का लिपस्टिक इन द शेड पेपी पेयरसन। उनका लिपस्टिक तो कुछ भी, and that's it. This is my final finished look, you guys. Please let me know in the comment section below कि आप लोगों को ये look कैसा लग रही है, and I will meet you in my next video. Bye everyone, stay blessed.